वीडियोज़ में हमने आप लोगों को साधारण ब्याज का मिश्रधन का फार्मूला बताया। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर भी समझाया गया, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, सब बताया गया। अब इस पर हमें क्वेश्चन लगाना, तो हमने बताया कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन को केवल फार्मूले पे ही लगाना है। जितने ज्ञात राशियां हैं उन्हीं से अज्ञात राशियों को निकालना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपके दिया क्या गया, लिखा 300 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक की दर से। अब ध्यान रखिएगा, अगर दर वार्षिक नहीं है तो इसको वार्षिक में बदलेंगे, अगर वार्षिक में है तो ठीक है। कभी कभी देता है 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का, तो वहाँ से हम उसको वर्ष में बदलेंगे। यहाँ पे वर्ष में दिया ही गया, वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, मूलधन, जितना धन हम महाजन या साहूकार या किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन। तो मूलधन हो गया 300 रुपये। फिर क्या दिया, 3 वर्ष का समय, समय दिया कि हमें कितने समय के लिए हमने पैसा उधार लिया, 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष समय है, 3 वर्ष। दर दिया गया, कितना दर दिया है, दर हमारा हमेशा वार्षिक ही रहता है, दर बराबर 5%। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत के क्वेश्चन में हम किसी भी राशि के प्रतिशत को हटाते थे तो बटे 100 कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना, प्रतिशत जो दर है वो प्रतिशत में ही रहता है, उसका केवल हम मान रखेंगे, बटे 100 नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। तो क्या है, साधारण ब्याज फार्मूला पिछले वीडियोज में आप लोगों को बताया गया था, आप लोग जानते होंगे। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, कितना, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में क्या, 100। ये हमारा क्या था, साधारण ब्याज का फार्मूला था। मान रखते हैं बराबर, मूलधन हमारा कितना है, 300 रुपये है, दर कितना हमने बताया, दर का केवल मान ही रखना, बटे 100 नहीं करना है। समय कितना है, 3 है, और बटे में 100 हमारा फार्मूले में है ना। तो 100 का भाग करेंगे 300 में 3 आएगा, 100 तिहाई 300, ठीक ना। तो बचा क्या, हर में तो 1 बचा, अंश में बचा है 3 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 3 पचे 15 और 15 तिया 45। तो 45 रुपया हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये आपका 45 रुपये ब्याज आ गया। अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति से, महाजन से, साहूकार से, किसी से भी 300 रुपये का उधार लें 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो हमें कितना रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, 45 रुपये। ये एक्स्ट्रा रुपये हम देते क्यों हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत थी 300 रुपये की, और हम किसी से पैसा लिए हैं तो अपना काम करने के बदले उससे कुछ धन हम जरूर देंगे। कोई ऐसे तो दे नहीं देगा कि ले जाइए काम करिए, 10 साल 20 साल बाद हमें जब आप पैसा होगा दीजिएगा। वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा, तो वही एक्स्ट्रा पैसा क्या है, उसका ब्याज कहलाता है। तो 45 रुपये हमें क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। यही सिस्टम होता बैंक में भी। अगर बैंक से आप ऋण लेते हैं, मान लीजिए हमने 300 रुपये का बैंक से ऋण लिया और हमने कहा कि हम 3 वर्ष में आपका ऋण चुकता कर देंगे, और बैंक वाले ने बताया कि ठीक है हम पैसे तो आपको दे रहे हैं लेकिन हम आपसे 5% की दर से ब्याज लेंगे। तो 5% की दर से कितना ब्याज लिया जाएगा, 45 रुपये। अर्थात हमारा काम भी हो गया और बैंक वाले का भी फायदा हुआ, 300 देकर 45 रुपये एक्स्ट्रा पाया, लेकिन उसने अपना पैसा 3 वर्ष के लिए आपको दिया, आप उससे अपना काम किए, काम करने के बाद आप उसे 45 रुपये का क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 45 रुपये का ब्याज। ये एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्या पूछा है, पूछा कि मिश्रधन ज्ञात करो। तो मिश्रधन का भी फार्मूला हमने बताया था, मिश्रधन बराबर क्या बताया गया था, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन में हम जब ब्याज को जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रधन। तो मूलधन हमारा कितना है, 300 रुपये है, और ब्याज अभी हमने निकाला कितना है, 45। कुल मिला के कितना आ गया, 345 रुपये। अर्थात अब हमें उस व्यक्ति को जिससे हमने पैसा लिया है 3 वर्ष के बाद कितना वापस करना होगा, 345 रुपये। तो यही हमारा क्या आ गया, ब्याज, मिश्रधन आ गया। तो ये 345 रुपये मिश्रधन है। देखिए
दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपके एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन साधारण ब्याज निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए दिए गए हैं। आप सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसे आप पूछिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा है 380 रुपये का 2.5 वर्ष का, 2 सही 1/2 का क्या मतलब 2.5 वर्ष, 2 वर्ष और 6 माह। 2 सही 1/2 का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, 2.5 अर्थात 2 वर्ष और 6 माह। वर्ष का 2 सही 2/5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो। तो दिया तो वर्ष में ही है, बस भिन्न में है, तो यहाँ पे कुछ हमें बदलना नहीं है, वर्ष में दिया गया। तो मूलधन क्या है, जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। मूलधन बराबर 380 रुपये। दर कितना है, दर हमारा है, ये दर है, जहाँ प्रतिशत कहा जाए वही दर है। तो दर कितना है, 2 सही 2/5%, या इसी को भिन्न में बदल के क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12/5%, ये हमारा दर है। समय कितना है, समय है आपका 2.5 वर्ष अर्थात 2 सही 1/2 वर्ष, या इसी को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष। ये हो गया हमारा समय। साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालना। चलिए साधारण ब्याज निकालते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन को शार्ट में ऐसे भी लिखते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मान रख लीजिए, मूलधन का मान कितना है 380 रुपये, गुणे दर कितना है आपका 12/5, भिन्न में है 12/5, गुणे समय कितना है 5/2, 5/2 और पूरे का बटा कितना है 100। सॉल्व करते हैं, बराबर ध्यान दीजिए, 5 से 5 कट गया, 2 से 12 कट गया, अब ऊपर क्या बचा 380 गुणे कितना 6 और नीचे क्या बचा 100, बराबर देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। 2 से भाग करते हैं, 2 5 10 और 2 तिहाई में 6। अब ये कटेगा नहीं, गुणा कर लेते हैं। 38 में 3 का 3 8 24 का 4 हासिल है 2, 3 त्रिका 9 2 11 बटे 5 बराबर कितना आया 114/5। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 तिहाई 15, ज़्यादा हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 8 40, तो आ गया 22.80 रुपये। ये आ गया आपका साधारण ब्याज। कितना आ गया 22.80 रुपये। अब इसी में हमें क्या कर देना, मिश्रधन निकालने के लिए इसी ब्याज में मूलधन को बस केवल जोड़ देना। तो यहाँ पे देख लीजिए, मिश्रधन बराबर कितना होगा, मूलधन धन ब्याज। मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, वही हमारा मिश्रधन होगा। मूलधन आपका कितना है 380 रुपये, 380 धन ब्याज कितना है 22.80, ये मूलधन है, ब्याज है, जोड़ लीजिए। तो दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 80 हम लिख लेते हैं। अब जब जोड़ेंगे 22 को तो 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 और 2 को 8 में 8 2 10 3 1 4, 402.80 रुपये। तो 402.80 रुपये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिश्रधन। तो अभी साधारण ब्याज मिश्रधन निकालने के तरीके आपको बता दिए गए, कैसे मान रखना, कैसे निकालना है। अब इस पर बहुत से क्वेश्चन हैं, और साधारण ब्याज के चैप्टर में कोई और फार्मूला कुछ नहीं है, एक ही फार्मूला है साधारण ब्याज और मिश्रधन, इसी से सब क्वेश्चन हमें निकालने हैं। और कुछ इसमें करना ही नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग इसको अब लगाइएगा, जो नहीं आएगा फिर उसे पूछिएगा।